आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने राजनीति के सारे नियम तोड़ दिए। एक कलाकार जिसने सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मचा दी कि सब देखते रह गए। जी हां, ये कहानी है बालेन शाह की। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये वो हकीकत है जिसने एक पूरे देश को सही में चौंका दिया था। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक रैपर बदलाव की इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त लहर लेकर आएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरे पॉलिटिकल भूकंप को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जो इसके सेंटर में है। और उनकी पहचान की ना कई परतें हैं, एक कलाकार की और एक इंजीनियर की भी। लोगों की नजर में वो क्या थे? एक रैपर, बस मंच पर माइक हाथ में लिए अपने संगीत से सच बोलते हुए। ज्यादातर लोग उन्हें बस ऐसे ही जानते थे। लेकिन उस रैपर वाले चेहरे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही इंसान छिपा था। एक ऐसी सोच थी जो सिस्टम को बहुत गहराई से समझती थी और उसे सुधारना चाहती थी। मतलब उनकी पर्सनालिटी में दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ थे रैपर बालेन, जो प्रोटेस्ट की आवाज थे, जिनकी जड़ें अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन में थी। और फिर दूसरी तरफ थे इंजीनियर बालेन, जो हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से देखते थे, जिन्हें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की जबरदस्त समझ थी। और सच तो यह है कि इन्हीं दो दुनियाओं के कॉम्बिनेशन ने ही उनकी कामयाबी की जमीन तैयार की। अब ये कहानी सिर्फ बालेन शाह की नहीं है, ये उनके शहर काठमांडू की भी कहानी है। एक ऐसा शहर जिसका सब्र का बांध कह सकते हैं अब टूटने वाला था, और लोगों का गुस्सा बस उबलने को तैयार था। और ये कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं थी। नहीं, ये एक पूरे शहर का गुस्सा था जो सालों से अंदर ही अंदर जमा हो रहा था। काठमांडू के लोग सिस्टम से पूरी तरह थक चुके थे और वो एक ऐसे बदलाव के लिए तैयार बैठे थे जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद करना भी छोड़ दिया था। तो लोगों की दिक्कतें क्या थीं? अरे वो रोज की परेशानियां थीं जो बहुत गहरी थीं। नेताओं के खोखले वादे सुन सुनकर लोग थक गए थे। वो रोज रोज का ट्रैफिक, वो धूल मिट्टी, उससे तंग आ चुके थे। और सिस्टम में जो करप्शन फैला हुआ था, वो तो जैसे सबको अंदर से खाए जा रहा था। असल में उन्हें किसी नई पॉलिसी की जरूरत नहीं थी। उन्हें तो बस कोई ऐसा चाहिए था जो रियल हो, जो उनकी तकलीफों को वाकई में समझे। तो माहौल बिल्कुल तैयार था, शहर बदलाव के लिए बेताब था। और ठीक इसी मौके पर बालेन शाह ने पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो सब चुनते हैं। नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उन्होंने जो रास्ता चुना ना, वो सबसे मुश्किल था। सोचिए, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं, कोई बड़ा नेता पीछे नहीं खड़ा। उनके पास क्या था? सिर्फ हिम्मत और एक बिल्कुल क्लियर विजन कि उन्हें बदलना क्या है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और अकेला दांव था। और कमाल की बात यह है कि उनका ये दांव काम कर गया। और ऐसा काम किया कि उसने सिर्फ सिस्टम को चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा पॉलिटिकल भूकंप ला दिया जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। साल 2022, ये वो साल था जब इतिहास लिखा गया। उनका कैंपेन एक छोटी सी चिंगारी की तरह शुरू हुआ था, लेकिन इलेक्शन के दिन तक वो एक आग बन चुकी थी। और फिर जब जीत का ऐलान हुआ, तो वो सिर्फ एक इलेक्शन की जीत नहीं थी, वो एक नए दौर की शुरुआत थी। नतीजा क्या था? एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया। और ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये तो पूरे देश के लिए एक मैसेज था कि जब जनता फैसला कर ले तो कुछ भी हो सकता है। इसने सारे के सारे प्रेडिक्शंस को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अरे जीत तो बस शुरुआत थी। मेयर बनने के बाद उनका काम करने का जो तरीका था ना, वो भी उतना ही क्लियर और डायरेक्ट था। और उसने जमे जमाए सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मेयर बनते ही उन्होंने अपने काम करने का तरीका बिल्कुल साफ कर दिया। 3 सिंपल से सिद्धांत थे। पहला, कोई डर नहीं, मतलब कोई कितना भी पावरफुल हो, डरना नहीं है। दूसरा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, खासकर करप्शन के मामले में, जीरो टॉलरेंस। और तीसरा, सिर्फ एक्शन, बातें कम, काम ज्यादा। और यही वो मंत्र था जिसने लोगों में एक नया भरोसा जगाया। अब देखिए, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का इस तरह से मेयर बन जाना, ये इतना अनसुना, इतना अभूतपूर्व था कि इसने लोगों को एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पे मजबूर कर दिया। सवाल था, अब आगे क्या? और यही वो सवाल है जो आज भी हर किसी के जहन में है कि अगर एक रैपर मेयर बन सकता है, तो क्या वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है? ये सवाल ही उनके असर और उनकी काबिलियत का स्केल दिखाता है। क्या ये सिर्फ एक शहर की कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर ये एक नेशनल लेवल पर बदलाव की शुरुआत है? बालेन शाह की ये पूरी कहानी
हमें आज की पॉलिटिक्स के बारे में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई बताती है। और वो सच्चाई ये है कि असली ताकत कुर्सी में नहीं होती। नहीं, असली ताकत होती है लोगों के भरोसे में, उन लोगों के विश्वास में जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। बालेन शाह की कहानी असल में इसी भरोसे की कहानी है, और यही एक चीज़ है जो इसे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है।